नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके चर्चा करते हैं, बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उस विषय का जो शीर्षक है, उस विषय की जो एक अपनी ना कहते हुए जो कहने या कहना चाहता है, उसका क्या मतलब है, उसके जो लाभ है, उससे नुकसान होने वाली जो चीजें हैं, इन सब के बारे में हम मिल के बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसी विषय में आज हम बात करेंगे कि जो जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, तो उससे जो है, जो इंडिया, चाइना और रसिया के बीच का जो संबंध है, उसमें काफी ज्यादा मजबूती और इजाफा देखने को मिल रहा है। इसका कारण ये है कि यूएसए चाहता है कि वो जो है अपना सामान, जैसे कि ऑयल हो गया, वेपन हो गया, तो वो चाहता है कि इंडिया जो है वो उससे खरीदे। लेकिन इंडिया जो है रसिया से भी ऑयल और वेपन खरीदता है। लेकिन यूएसए चाहता है कि वो रसिया से ना बल्कि मुझसे खरीदे। अब बात यह है कि इंडिया को अपने डिसीजन अपने तरीके से और अपने हित के हिसाब से लेने हैं, क्योंकि अगर किसी के कहने से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो भविष्य में, फ्यूचर में, अगर उस चीज की अनसर्टेनिटी है और चीजें बदल सकती हैं, लेकिन जिसमें भरोसा ज्यादा है, जिसमें ट्रस्ट ज्यादा है और जो आपका फ्रेंड हमेशा से ही आपके साथ रहा हो, तो फिर आप उसको लेके ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो इस वजह से इंडिया जो है रसिया को लेके ज्यादा भरोसा करता है और उसपे ये चाहता है कि जो मेरा ट्रेड हो ऑयल का, वो रसिया के साथ ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि उससे हमारा भी फायदा है और रसिया के साथ जो संबंध है, और वो हर एक स्थिति में एक तरीके से हमारी मदद करता है, तो हमें उसको छोड़ना नहीं है। तो अब इस चीज को लेके जो एक आरआईसी क्रिएट हो रही है रसिया, इंडिया और चाइना की, अगर ये तीनों मिल गए तो फिर जो एंटी वेस्ट की मूवमेंट है, जैसा कि एशियन कंट्री की जो सबसे डेवलप्ड कंट्री हैं, चाइना हो गया, रसिया हो गया और इंडिया जिसमें से है, तो अगर ये तीनों आपस में मिल गए तो ये एक तरीके से एंटी वेस्ट हो जाएगा। और वो जो है यूएसए और यूरोप की कंट्रियां चाहती नहीं है। तो अब जैसे कि अभी इसी मंथ के लास्ट में जो है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ होने वाला है। अब उसमें ये है कि वहां पे जो है मोदी जी जो है चाइना जा रहे हैं। 2018 के बाद मोदी जी चाइना जा रहे हैं। वहां पे वो सी जिनपिंग से भी मिलेंगे और रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन से भी मिलेंगे। तो देखते हैं कि कैसी बातें होती हैं और किस बात को लेके इसमें गंभीरता है, क्योंकि जो कुछ ग्रुप बने हैं, जैसे एससीओ है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ब्रिक्स हो गया, जैसे कि तो एससीओ, ब्रिक्स, ये सब ऐसा ग्रुप बना है जो एक तरीके से एंटी वेस्ट को लेके है, जिसमें यूएसए जो है हमेशा ट्रंप जो है इस बात से नाराज रहते हैं कि जो कंट्रियां ब्रिक्स की हैं, जो एससीओ से हैं, उनके उनके खिलाफ टैरिफ लगाना है, उनके खिलाफ टैरिफ का जो मार्जिन है वो और बड़ा करना है, क्योंकि ये सारी कंट्रियां मिलके एंटी वेस्ट मूवमेंट चलाती हैं और वो हमारे साथ जो ट्रेड का एक सही निश्चित अनुपात होना चाहिए वो ठीक से नहीं निभाती। तो अब जैसे कि आने वाले समय में एससीओ होने वाला है, तो उसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन सी कंट्रियां हैं, वो कैसे काम करती हैं। तो एससीओ जो है 1996 में जो है, ये तो खैर 2001 में हुआ, लेकिन उससे पहले जो है संघाई कॉपरेशन, इसका जो स्टार्ट हुआ था 1996 में, तो वहां पे संघाई 5 बनाया गया था, जिसमें संघाई 5 बनाया गया था, जिसमें रसिया, चाइना और
रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, तो ये स्टार्टिंग में बनाई गई थी क्योंकि 1991 में जब यूएसएसआर का विभाजन हुआ था तो उसमें जो चीजें कॉन्फ्लिक्ट में आई थी तो उस चीज को लेके ये मिल के जो है इस ग्रुप को बनाया गया था ताकि चीजों को सही तरीके से मैनेज किया जा सके। लेकिन फिर बाद में 2000 में जो है इस 2000 में इस चीज को लेके फिर कंट्रियां और जुड़ती गई और इसको जो है और बड़ा बनाया गया, जैसे कि 2000 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। इसको उसके बाद फिर इसमें उज्बेकिस्तान को ऐड किया गया। फिर बाद में इसमें इंडिया, पाकिस्तान और कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये सब कंट्रियां मिलके 10 कंट्रियां जो है इसमें शामिल हुई और ये इस बात को लेके काम करती हैं कि हमें जो है एशिया के डेवलपमेंट के लिए काम करना है, जो एशिया की डेवलप्ड कंट्री नहीं है, जिनमें चीजें उस तरीके से विकसित नहीं है जो होनी चाहिए, तो मिलके हमें उनके लिए ऐसा काम करना है जिससे वो कंट्रियां ग्रो कर सके और हमारे बीच में भी जो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है या किसी ट्रेड को लेके, किसी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लेके चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, तो उस पे हमें मिलके काम करना है। तो इस संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का यही एक तरीके से प्लान है कि चीजों को हमें मिलके काम करना है और एशिया में हमें उभर के आना है, क्योंकि जब तक वेस्ट हम पे रूल करेगा, वो अपनी चीजों को हम पे दबाने की कोशिश करेगा, तब तक हम पीछे रहेंगे। तो अगर हम मिल के काम करें और एशिया को और डेवलप करें और अच्छा बनाने की कोशिश करें, तब हमें वेस्ट की उतनी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमें जरूरत है इसलिए हम उनके नीचे दबे रहते हैं। तो जैसे कि जब हमारे इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था काफी ज्यादा, जब से वो गलवान वैली वाला एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद से इंडिया और चाइना में एक टेंस बना हुआ था। लेकिन 18 के बाद अब मोदी जी जो है चाइना जा रहे हैं और वहां पे सारे नेता मिलके इस बात को लेके डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम जो टैरिफ लगा रखा है ट्रंप ने, इन सबको कैसे न्यूट्रलाइज करके, या अगर उस कंट्री के साथ हमारा ट्रेड सही नहीं हो पा रहा है, तब हमें कैसे इस चीज का ध्यान रखना है और कैसे चीजों को मैनेज करना है जिससे हमारे ट्रेड में कोई नुकसान ना हो। मान लीजिए कि अगर हमारे प्रोडक्ट अमेरिका में नहीं बिक रहे हैं, तो उन प्रोडक्टों पर हम कैसे उसका किसी दूसरे कंट्री के लिए डिस्ट्रीब्यूट करें और कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज करें जिससे हमारे एक्सपोर्ट में कोई कमी ना आए हमारे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपका एक्सपोर्ट कम होगा तो आपकी इकोनॉमी को नुकसान होगा। अब बात होती है कि क्या फर्क पड़ता है अगर कोई कंट्री में हमारा सामान ना बिके। नहीं, बात होती है, देखो, सरवाइव करने को तो आप सरवाइव कर सकते हैं, बट बात होती है कि आप किस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। अगर हर कंट्री चाहती है कि वो कंट्री ग्रो करे और उसकी इकोनॉमी अच्छी हो, वहां पे सारे संसाधन, सारी चीजें अच्छी हो, तो उसके लिए आपकी इकोनॉमी ग्रो होनी जरूरी है। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो सामान बिकना भी चाहिए। अगर नहीं भी बिकेगा तो वही बात है सर्वाइवल वाला, जैसे बहुत सारी कंट्रियां जो सर्वाइव कर रही हैं, ईरान हो गया देख लीजिए आप, और ऐसी बहुत कंट्रियां हैं। सर्वाइव करने को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बात है ग्रोथ की, तो ग्रोथ के लिए आपका एक्सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। और टैरिफ लगाने से जाहिर सी बात है कि इस पे असर तो पड़ेगा ही, और जो इन्वेस्टर हैं उन पे तो खासकर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि फिर वो एक अनसर्टेनिटी रहती है कि अगर किसी कंट्री पर टैरिफ लग रहा है तो उसके प्रोडक्शन पर, उसके प्रोडक्ट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो कोई भी इन्वेस्टर या कंपनियां नहीं चाहेंगी कि मैं किसी ऐसे कंट्री में इन्वेस्ट करूं जो हमें वैसा प्रॉफिट ना दे जैसा हमें चाहिए। तो असर तो पड़ता है, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं। इसमें यही कर सकते हैं कि हमें किसी
नए तरीके से सोचना होगा और चीजों को थोड़ा और ध्यान से करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे मीटिंग होंगी, इस पे कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकाला जाएगा। और इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी चीजें परमानेंट नहीं होती, समय के साथ बदलती हैं। तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना है और चीजों को समझकर जब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तब इसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो उम्मीद है कि ये जो आजकल चीजें चल रही हैं, टैरिफ का असर कैसे एशियन कंट्री में पड़ रहा है, और एशियन कंट्री की जो पावरफुल कंट्रियां हैं उनके जो राजनेता मिलने की जो बात हो रही है, वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत हो या बायलैटरल या ऐसे बात करके चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करें तो अच्छी है, अच्छा है, ठीक है एशियन कंट्री के लिए। उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे। ऐसे ही नए विषयों पर हम फिर बात करेंगे। नमस्कार।